चलिए, जनादेश जारी है और न्यूज 18 आपको बिल्कुल सटीक वो रिजल्ट की रुझान दिखा रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि रुझान आने शुरू हो गए हैं और काफी गति में है, काफी स्पीड में है। तो आप जो टैली देख पा रहे हैं उस टैली को जरा गौर से देखिए और इस टैली से जो टोटल डिक्लेयर्ड है, यानी कि अभी तक जो रुझान डिक्लेयर हुए हैं वो तकरीबन 130 के करीब हैं, जिनमें कांग्रेस 45, बीजेपी 58, जेडीएस प्लस 26 और अदर्स के खाते में 1। ये भी रुझानों की बात हो रही है, लेकिन इन आंकड़ों से अगर हम पिछले इलेक्शन को अगर देखें, 2013 के इलेक्शन को देखें, तो आप मिला सकते हैं कि अभी किसी भी संभावना से आप ग्रसित ना हो। किसी भी तरीके से नजदीकियां बढ़ाने की किसी भी पार्टी से जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रुझान है वो आगे बहुत कुछ बताने वाले हैं। हालांकि ये काफी स्पीड में इसलिए हमने कहा क्योंकि जो टोटल डिक्लेयर्ड है वो तकरीबन 131 सीटों की बात अब रुझानों में क्लियर नजर आती है, जिसमें कांग्रेस 45, बीजेपी 59, यानी बीजेपी रुझानों में आगे है, जेडीएस प्लस 26 और अदर के हाथ में 1। यानी कि अभी जो अनडिक्लेयर्ड हैं, यानी कि अभी तक जिनका रुझान आना जिन सीटों पर अभी बाकी है, उनकी संख्या तकरीबन 91 भी बची हुई है। ये जल्द ही क्लियर हो जाएगा। तो आप टैली को देखिए, करीब से देखिए और तुलना करने की भी कोशिश कीजिए। हालांकि इसके पीछे किस तरह से सियासी गठबंधन, कयास, इन सभी बातों को जरा कुछ देर के लिए ठंडे बस्ते में छोड़ देते हैं। वो इसलिए कि जब रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, जब पक्के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, तब इस पर चर्चाएं शुरू होंगी कि आखिर ये कम क्यों हुआ, वो ज्यादा क्यों हो गया। तो इलेक्शन ब्रेकिंग और आप देख पा रहे हैं टैली। और चलिए, हमारे साथ पटना से 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। रुपेश कांग्रेस मुख्यालय वहां पर मौजूद हैं और जेडीयू कार्यालय के पास हमारे साथ मौजूद हैं आनंद अमृतराज। आनंद, क्या खबर है? जेडीयू भी इस इलेक्शन में है और क्या संभावनाएं हैं? देखिए विवेक, मैं साफ कर दूं, मैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं और बीजेपी और जेडीयू कार्यालय दोनों अगल बगल है, लेकिन इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय में हूं और फिलहाल बीजेपी में शांति पसरी हुई है। कोई यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। सब लोगों की निगाहें टीवी पे टिकी हुई है कि कर्नाटक चुनाव का परिणाम क्या कुछ आता है। धीरे धीरे अगर बीजेपी की परिस्थितियां बेहतर होती जा रही है, लेकिन जो फिलहाल रुझान देखने को मिल रहा है, बीजेपी लीड पे ले रही है। लेकिन अभी बीजेपी कार्यालय में कोई नहीं पहुंचा, लेकिन कुछ देर के बाद जो जानकारी मिली कि तमाम जो नेता हैं, धीरे धीरे बीजेपी के नेता वो कार्यालय में पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के लिए उत्साह की बात है कि शुरुआती रुझान में बीजेपी ने लीड लिया हुआ है और बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि बीजेपी कर्नाटक में अपने दम पर सरकार बनाएगी। लेकिन जो परिस्थितियां दिख रही है, जो रुझानों की बात करें विवेक, तो बहुत कांटे का मुकाबला चल रहा है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन बीजेपी कार्यालय में धीरे धीरे लोगों का आने का सिलसिला शुरू होने वाला, जैसे कि हमें जानकारी मिली है और कार्यालय खोल दिए गए हैं। हम सबसे पहले कोशिश करते हैं दिखाने के लिए। भैया जरा इधर आ जाइए। धीरे धीरे अभी कार्यालय खोल दिया गया विवेक और कुछ देर के बाद बिल्कुल आनंद, हम आपके पास आते हैं। आनंद, आपके पास आते हैं कुछ, बिल्कुल बिल्कुल आपके पास आते हैं। हम जरा चलते हैं रुपेश के पास। रुपेश, जो अभी आंकड़े कह रहे हैं और जो रुझानों का आंकड़ा है, जो हमारे पास टेबल सजा हुआ है, उसमें बीजेपी आगे है, कांग्रेस पीछे है और ये अंतर है, अभी कह सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तकरीबन ये अभी 13 सीटों का अंतर यहां पर रुझानों में दिखता है। कांग्रेस 50 और बीजेपी 63। अब किस तौर पर इसे कांग्रेस खेमे में देखा जा रहा है? अभी भी आस बरकरार है, क्योंकि रुझानों से बहुत कुछ स्पष्ट होता है। जी बिल्कुल, रुझानों से बहुत कुछ स्पष्ट होता है और कांग्रेस शुरुआती रुझानों में थोड़ी सी आगे चलती हुई दिख रही थी, उसके बाद से अब बीजेपी आगे दिख रही है। लेकिन सदाकत आश्रम, जो कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है, वहां पर कोई विशेष हलचल तो नहीं है, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मेरी बातचीत हुई थी, वो लोगों से संपर्क में और कई तैयारियां भी हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस को ये उम्मीद है कि या तो कांग्रेस सरकार बना ले कर्नाटक में, या फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुमार स्वामी से संपर्क में तमाम चीजें जो कल से शुरू हुई हैं, कुमार स्वामी लौटकर सिंगापुर से वापस आए हैं और एचडी देवगौड़ा की पार्टी, तो कुल मिलाकर के लग रहा है कि या तो एचडी देवगौड़ा की पार्टी के साथ मिलाकर अगर हंग असेंबली की स्थिति बनती है तो वैसे में, लेकिन कांग्रेस सत्ता में वापस लौटेगी। और अगर कांग्रेस सत्ता में वापस लौटती है तो 1985 के बाद लगातार दूसरी बार सत्ता में वापस लौटने का ये कांग्रेस का रिकॉर्ड होगा। लिहाजा कांग्रेस में थोड़ा उत्साह है, लेकिन फिलहाल जो रुझान है उस पर नजर बनाए हुए है और कांग्रेस के लिए जीत बेहद अहम है, क्योंकि कांग्रेस के बिहार प्रभारी जब गोहिल यहां पर थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि एक संजीवनी के काम करें
करेगा कि जो कांग्रेस ये दावा कर रही है कि भाजपा विरोधी जो एक मोर्चा है पूरे देश में 2019 के पहले जो भाजपा विरोधी मोर्चा बन रहा है, उस मोर्चे का नेतृत्व कांग्रेस ही करे, इसका दावा कहीं ना कहीं पुख्ता होगा कर्नाटक चुनाव में। रुपेश, एक बात और भी कि जो बीजेपी के सीएम पद के कैंडिडेट हैं येदियुरप्पा, उन्होंने कहा है कि लिख कर देने को तैयार हैं कि वे ही जीत रहे हैं, उनकी पार्टी जीत रही है, तो आखिर लिख के देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, बिल्कुल लिख कर देंगे और ये अपना अपना दावा है। कल शाम अगर आप देखें तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या फिर कांग्रेस के नेता हो, कांग्रेस के जो दो बड़े नेता अशोक गहलोत से लेकर के और आजाद तक कर्नाटक पहुंचे थे, उन दोनों का अपना दावा है कि हम अपने दम पे सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है अपने दम पे सरकार बना रहे हैं, अंदर खाने जेडीएस से लगातार संपर्क में हैं। अगर आप रात शहनवाज हुसैन को समझें तो शहनवाज हुसैन कांग्रेस पर जिन शब्दों में हमला कर रहे थे उसमें यह जरूर दिख रहा था कि एक लिख कर देने को तैयार है और दूसरा कहीं ना कहीं अंदर खाने एक संदेहास्पद स्थिति जरूर बनी हुई है। लेकिन भाजपा की दृष्टि से भी बेहद अहम है कर्नाटक चुनाव, क्योंकि इस साल के अंत में जो 3 भाजपा शासित प्रदेशों में जो चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने हैं, तीनों प्रदेशों में भाजपा की सरकार है। वहां पर कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार होगा कर्नाटक जीतते हैं। और अगर कर्नाटक हारते हैं तो ना सिर्फ 2019 बल्कि ये जो 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, यहां भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक विजयी अभियान है, एक जो अश्वमेध यज्ञ जो कहीं ना कहीं लोग उसको इस नाम से अभिहित करते हैं, उस पर भी एक ब्रेक लगेगा। तो बेहद अहम है। ये सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये सिर्फ एक विधानसभा के चुनाव का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके मायने मतलब विवेक बहुत बड़े निकाले जाएंगे। और दावा उसी लिहाज से, चूंकि उसके मायने मतलब सबको पता है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों को यह पता है कि कर्नाटक के 222 विधानसभा सीटों पर जो फिलहाल चुनाव हुए हैं, उन 222 सीटों का मतलब क्या है पूरे देश के लिए, चाहे वो। अच्छा रुपेश, एक बात और बताइए, ठीक है, एक बात और बताइए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही जो शीर्षस्थ नेता थे, किसी ने कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने मत्था नहीं टेका हो। जेडीयू का क्या होने वाला है? जी, अपना सवाल दोहराएंगे विवेक? जेडीयू के भविष्य के बारे में हम जरा बात करना चाहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार भी वहां कैंपेन के लिए गए थे, काफी स्वागत आओ भगत सब कुछ हुआ, भाषण भी चला, और बिहार को जिस तरीके से नीतीश कुमार एक पॉजिटिव दिशा में ले जा रहे हैं, उस बात की चर्चा उन्होंने वहां की थी। कितना इंपैक्ट पड़ेगा जेडीयू को, क्या लगता है? जितनी सीटों पर जेडीयू इलेक्शन लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है, दमखम दिखाने की बात कह रही है, कुछ ले पाएगी या फिर हार जाएगी? देखिए, अगर आप इतिहास देखें तो चाहे वो गुजरात हो या फिर दिल्ली हो, उसके बाद से कर्नाटक हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी जेडीयू ने चुनाव लड़ा है। नीतीश कुमार विशेष अभियान भी चलाते हैं। इस बार अगर आप देखें तो जेडीयू का कोई भी ऐसा बड़ा नेता या फिर छोटा नेता, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो नीतीश कुमार का करीबी हो और जनता दल यू में एक अपनी कद रखता हो, वो कर्नाटक के दौरे पर नहीं गया हो। कर्नाटक के दौरे पर जाने की होड़ मची थी, चाहे बिहार सरकार के मंत्री हो जेडीयू कोटे के या फिर प्रवक्ता स्तर के भी जो नेता हैं, उन्होंने दौड़ लगाई है। नीतीश कुमार खुद वहां पे गए थे, उन्होंने वहां पे सभा किया, रैलियां की, लेकिन क्या परिणाम हो रहा है ये भी पता चलेगा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन जेडीयू को चुनाव परिणाम में कितनी सीटें मिलेगी इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी से अलग थे, उस वक्त भी नरेंद्र मोदी के बरक्स खड़ा होने वाला एक चेहरे के रूप में उनकी छवि बनती हुई दिख रही थी कि नरेंद्र मोदी के बरक्स अगर इस देश में खड़ा होने वाला अगर कुछ चेहरे हैं, उसमें से नीतीश कुमार भी एक हैं। गुजरात में भी चुनाव लड़े, दिल्ली में भी चुनाव लड़े, उसके बाद से कर्नाटक में भी चुनाव, और ना सिर्फ कर्नाटक में चुनाव लड़े हैं बल्कि कर्नाटक की दौड़ खूब लगाई गई है। ऐसे में सीटों के हिसाब से जेडीयू के इस प्रयास को, और ये जो रसाकसी है जेडीयू की, सीटों के यानी आंकड़ों के रूप में उसकी सफलता को नहीं आंका जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद के पास चलते हैं। रुपेश, आनंद, क्या खबर है? अभी फिलहाल दरवाजे तो खोल दिए गए थे कुछ देर पहले, कोई आ भी रहा है या फिर नहीं? देखिए विवेक, सबसे महत्वपूर्ण है, अब कुछ देर पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, धीरे धीरे पहुंचने वाले जो जानकारी मिली, दो नेताओं से हमारी बातचीत भी हुई, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी पहुंच रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक का चुनाव सिर्फ कर्नाटक का चुनाव नहीं है, इसका बहुत ज्यादा असर बिहार की सियासत पे भी पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से विशेष राज्य का दर्जा को लेकर जेडीयू ने मुहिम छेड़ने की घोषणा की है, निगाह जेडीयू की भी टिकी हुई, भले ही कर्नाटक में जेडीयू अपनी किस्मत आजमा रहा हो,
लेकिन निगाहें जेडीयू की भी टिकी हुई हैं कि अगर कर्नाटक का चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो बिहार के सियासत पर इसका असर पड़ने की पूरी संभावना है, इसे इंकार नहीं किया जा सकता है। और कहीं अगर बीजेपी की हार होती है और कांग्रेस अगर किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेती है तो उसका असर बिहार पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस पहले से ही विरोध में खड़ी है बीजेपी की, और ऐसे में जेडीयू का जो रुख है वो संशय की स्थिति बना रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा, न सिर्फ कर्नाटक के चुनाव बिल्कुल नजर हमारी बनी रहेगी। आप दोनों हमारे साथ हमारे सहयोगी बने रहिएगा। और इस बीच खबर आ रही है कि येदियुरप्पा ने पूजा तो की, लेकिन उनके पुरोहित ने क्या कुछ कहा, ये पहले दर्शकों को सुनाते हैं। हाँ, कम से कम वो 2 साल से पूजा किया। अभी 120 आने के लिए मैं बहुत पूजा किया, वो क्षीराभिषेक का, रुद्राभिषेक का, अभिषेक का। वो तिरुपति में पौर्णमी मालूम है ना, पौर्णमी 1 महीने के एक बार चला गया, 11 मंथ्स को जा रहा है जाके। येदियुरप्पा जी से क्या बात हुई आपकी, क्या बात हुई? ये नहीं, अभिषेक का पूजा तಗೊಂಡು तीर्थ ಕೊಟ್ಟು वो अभिषेक दे दिया, उसको तीर्थ मंगल दिया, इसलिए। चलिए, जीत तय करने के लिए कुछ भी संभव है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया है। पता चल जाएगा किसकी सरकार बनेगी, इसलिए जिसको जितना बोलना है बोल लें। लेकिन जो बेचैनी कांग्रेस में दिख रही है वो बता रही है कि कांग्रेस की विदाई हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, रिजल्ट आएगा, आपको भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के सारे जो मत पेटियां हैं वो चीख चीख कर कहेंगी। उधर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्र ने कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया है। कांग्रेस वापसी हो रही है, हम दोबारा सत्ता में आज वापस हो रहे हैं और बीजेपी या दूसरी पार्टियां जो अपना अपना दावा कर रही हैं उनको घोर निराशा होने जा रहा है। इसके वजह है हमने 5 साल वहां डेवलपमेंट के काम किए हैं और एक अस्थायी सरकार दिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो येदियुरप्पा जैसे नेतृत्व को लेकर आगे आई, जिसे खुद बीजेपी ने भ्रष्टाचार के कारण हटाया था। I hope BJP remembers Bihar verdict when they had started celebrating and bursting crackers. Ultimately emerges, हिंदी में अगर कहूँ तो भाजपा का कमल का फूल मुरझाने वाला है और कांग्रेस का पंजा पूरी शान से कर्नाटका में छाने वाला। अभी तो खेल बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। कांग्रेस ने पूरी सरफरोशी से प्रचार किया है और भाजपा ने उतनी सरफरोशी से दुष्प्रचार किया है। कर्नाटक की जनता कांग्रेस पे ही मोहर लगा के जिताएगी। आज कर्नाटक इस देश की जुमला शताब्दी पटरी पे नहीं चढ़ने देगी। देखिए, यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना है। वहाँ की सिद्धरमैया सरकार बहुत भ्रष्टम सरकार से लोग परेशान रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक गुड गवर्नेंस के एजेंडे को लेके गई और वो जनता के सामने रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याण योजनाएं 112 योजनाएं हैं, वह भी जनता को काफी पसंद आ रही है। चलिए, ये सब सुनने के बाद कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा के आसार देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, जो रुझान बता रहे हैं, और जेडीएस के हाथ में सत्ता की चाबी है, जो लगातार मजबूत होती जा रही है। रुझानों की लिस्ट आप जरा गौर से देखिए। सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ के आसार जरूर होंगे। 26 से लेकर जो बढ़त 33 तक अभी जेडीएस प्लस ने बनाई है, उससे देखकर ऐसा ही लगता है, क्योंकि अभी हम लगातार कांग्रेस पर भी नजर बनाए हुए हैं, जो 55 पर बिल्कुल रुक सी गई है। बीजेपी ने थोड़ी धीमी गति से ही सही 73 के पायदान पर रुझानों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। लेकिन जेडीएस प्लस ने जिस तरह से 26 से बढ़त बनाते हुए 33 तक अपना सफर अभी तक बनाया है, तो कह सकते हैं आपकी संभावनाएं त्रिशंकु विधानसभा की तरफ ले जाती हैं। अदर्स ने भी ठीक है, एक सीट की बात यहां पर थी, अब 3 पर रुझान इन्होंने बनाए हैं। अनडिक्लेयर्ड की बात हम बराबर बता दें आपको कि 57 पर अभी रुझान आने बाकी हैं। इधर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर पूजा पाठ चल रहा है। बीजेपी और जेडीएस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता जीत के लिए पूजा पाठ में जुटे हुए हैं। एक साथ 3 तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस खेमे की ये तस्वीरें, जहां पर हवन कार्य चल रहा है। और अभी कुछ देर पहले आपने सुना भी कि येदियुरप्पा के पुजारी क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा कि लगातार 6 महीने 8 महीने से पूजा कर रहे हैं, कोई ऐसा तंत्र यंत्र नहीं बचा है भगवान की पूजा और उनकी अर्चना के लिए जो नहीं किया होगा उन्होंने। अब काम से बढ़कर पूजा होती है या फिर पूजा से बढ़कर काम, ये सब कुछ डिक्लेयर होगा इस रिजल्ट पे, और रिजल्ट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और अपडेट लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं। जेडीएस प्लस लगातार बढ़ता हुआ
33 से 34 पहुंच चुका है और कांग्रेस 56, बीजेपी 77। ये रुझानों की बात हम कर रहे हैं और सीधे सुनते हैं अशोक गहलोत को। में क्या है, लड़ाई हमारी जो है होती है विचारधारा की, सिद्धांतों की, नीतियों की। उसमें जो हमारे नज़दीक होते हैं उन्हीं से ऑप्शन खुले रहते हैं। तो सर यानी कि देवेगौड़ा साहब एंड कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बना सकती है अगर जरूरत पड़ी तो? मेरे ख्याल ऑप्शन तो खुले रहते ही हैं कि हमेशा कि जो हमारे करीबी लोग हैं विचारधारा के आधार पर, उनके साथ ही संभावना बनी रहती है। तो आगे देखते हैं कि स्थिति क्या बनती है। अभी 2-3 घंटे बाद में मैं समझता हूँ स्थिति स्पष्ट रही काफ़ी हद तक। अभी शुरुआती रुझान है, इसलिए कुछ बात कहना ठीक नहीं है, पर स्पष्ट बहुमत की तरफ हम बढ़ेंगे, मुझे पूरा यकीन है। बस एक लास्ट सवाल सर, क्या दलित सीएम के लिए जेडीएस आपके साथ आए, सिद्धारमैया साहब के साथ वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो क्या एक दलित फेस मल्लिकार्जुन खड़गे साहब या किसी और को कांग्रेस पार्टी दे सकती है? तमाम बातें डिपेंड करेगी, परिणाम आने के बाद में डिपेंड करेगी। मुख्यमंत्री जी ने जो कल कहा है, सिद्धारमैया जी ने, वो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने कहा कि पार्टी इंटरेस्ट के अंदर कोई भी फैसला होगा दलित के लिए तो वो तैयार रहेंगे। ये विकल्प भी खुला है? नहीं, वो उन्होंने खुद ने कहा है। अब मैंने कहा सिचुएशन क्या बनती है उस पर डिपेंड करेगा आगे के फैसले। थैंक यू। चलिए, अशोक गहलोत बहुत कुछ नहीं कहना चाहते, आगे की स्थितियां परिस्थितियां सब भविष्य पर उन्होंने टाल दी हैं। ये जरूर कहा है कि आगे जैसी संभावना होगी, जो बातें सामने होगी उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। और चलिए, इस बीच पटना से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पटना पुलिस लाइन में हत्या से सनसनी फैल गई है। पुलिस ड्राइवर के बेटे दीपक की हत्या हो गई है। फायरिंग से मौके पर भगदड़ मच गई और पटना पुलिस लाइन की सुरक्षा पर एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। हत्याकांड में से पुलिस महकमे में सनसनी फैली हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पटना पुलिस लाइन की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल और हत्याकांड से पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से, जहां पुलिस ड्राइवर के बेटे की हत्या कर दी गई है और फायरिंग से मौके पर भगदड़ की स्थिति हो गई। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये है कि पटना पुलिस लाइन कितना सुरक्षित है कि वहां पर गोलियां चलती हैं और किसी पुलिस ड्राइवर के बेटे की हत्या हो जाती है, वो भी दिन दहाड़े। तो फिलहाल कुछ तस्वीरें हम तक पहुंची हैं, हम आपको जरूर दिखाएंगे।